जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? शफ़ीक ख़ान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान पीपल पार्टी के बारे में बात होगी। मैं फ़र्दन लगा रहता हूँ इन जमातों के बारे में, लिहाजा पीपी वाले भी हमारे ही भाई हैं, हमारी ही पाकिस्तान की जमात है। और इस पार्टी का भी बड़ा असर व रसूख है, बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इसकी, और इन्हें भी खूब पजीराई मिली पाकिस्तान में। कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबत के बगैर। Surrender. We do not want to see you back in Pakistan if you come like that. I will not take back a document of surrender from the Security Council. I will not be a party to the legalization of aggression. The Security Council has failed miserably, shamefully. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. गरीबों, ये फैसले आपके हाथों में है। मेरे मजदूर भाइयों, मेरे मेहनत का जवान, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये फैसले न जुल्फिकार अली भुट्टो को करने पड़ेंगे, न इंदिरा गांधी को करने पड़ेंगे। ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे, न सरदार को करने पड़ेंगे, न साहब को करने पड़ेंगे, न सेठ को करने पड़ेंगे। ये फैसले पाकिस्तान और कश्मीर के गरीब अवाम को, गयूर अवाम को, बहादुर अवाम को फैसले करने पड़ेंगे। काफ़ी काम हुए इनके दौर में, और काफ़ी अरसे से ये हुकूमत से बाहर भी हैं। काफ़ी इन पे उतराव चढ़ाव भी आया इस पे, जिस तरह दूसरी पार्टियों पे। तो ज़वाल, उरूज ज़वाल इनका भी बहुत लंबा चौड़ा है, और ये जमहूरियत के अलंबरदार होने का दावा भी करते हैं। हालांकि ये ख़ुद अयूब ख़ान की काबीना से सारा सिलसिला शुरू हुआ, और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर पाकिस्तान के, बहुत बड़े लीडर और बड़े कारनामे उनके। मगर उसके बाद जिस तरह उनकी हुकूमत गई, जिस तरह उनको हटाया गया, और फिर उनकी फांसी, और वो तमाम सिलसिला जो है आपके सामने है। मैं सिर्फ चंद चीज़ों को हाईलाइट करूँगा। उसके बाद इस पार्टी के साथ क्या कुछ किया गया, किस तरह इसको तोड़ा, किस तरह इन्हें तकसीम दर तकसीम किया गया ताकतों ने, और किस तरह इनके कारकुन पूरी दुनिया में फैले गए। आज भी 35-40 सालों से बाहर बैठे में अक्सर ज़बानी मुलाकात रहती है, गपशप रहती है, और वो पुराना दौर याद करते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। और उसके बाद दोबारा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वापस आना, और फिर उनकी हुकूमत का होना, वो तमाम चीज़ें भी हमें याद हैं। इन्हें भी फिर मोहतरमा को भी दो मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, और फिर उनकी शहादत, उनका चले जाना यहाँ से, वो तमाम चीज़ें मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। और उसके बाद किस तरह आसिफ जरदारी साहब का आना, और किस बेस पर उनको ये हुकूमत मिली थी, वो तमाम चीज़ें भी आपको पता है। और बड़े लंबे चौड़े दावे, जागीरदार, वडेरे, जुल्म ज़्यादतियाँ, इनकी हुकूमतों के अंदर भी खूब माल लूट खसूट रही है, खूब डाके डले हैं। और ये भी बहुत पारसा होने का नारा मारते रहते हैं कि ये हैं तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पार्टियां वार्टियां आती जाती रहती हैं। ये मुल्क इंशाअल्लाह कायम रहने के लिए बना है, और ये चलता रहेगा। तो इनके दोस्त भी अक्सर गिला करते रहते हैं, तो लिहाजा आज पीपल पार्टी पे होगी बातचीत। और भुट्टो साहब गए, मोहतरमा साहबा वो भी गई। लंबी चौड़ी कहानियाँ, अक्सर साथी कहते रहते हैं कि भुट्टो साहब को सज़ा इस चीज़ की मिली कि उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो है वो उसके मौजूद थे, वो उन्होंने बनाया था, उसकी बुनियाद रखी थी, और वो जो पूरा यूनियन अरब को साथ लेके चल रहे थे, उसकी सज़ा मिली।
किसने सज़ा दी, अमेरिका ने सज़ा दी, ये अक्सर कहते रहते हैं उनके कारकुन। और फिर वही मोहतरमा यहाँ पे इसी मरकज़ से हुकूमत मांगती रहीं, इन्हीं के एजेंडे पे चलती रहीं। और फिर जिस तरह उनका ख़ात्मा हुआ उसके बाद फिर ज़रदारी का आना, और ज़रदारी जो पूरा टोला है जिस तरह वो आए और उन्होंने जिस तरह ख़जाने खाली किए, लूट खसूट की, और वो आपके सामने हैं। और अब वो उन्होंने तैयारी पकड़ी हुई है कि बिल्लो रानी भी आए और वो भी वज़ीर-ए-आज़म बने, ख्वाब देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पार्टी में बस ये दो लोग थे जो काबिल थे, जिन्होंने वजारतें की, जिन्होंने लीडरशिप संभाली भी थी। उसके बाद इस पार्टी में कुछ भी नहीं रहा। समझदार तमाम लोग इस पार्टी से निकल गए, चले गए। अब पीछे जो बीन बजाने वाले हैं बैठे हुए, टांगा सवारी है। और अब वो जितना भी ज़रदारी, भुट्टो, जितने भी नाम अपने साथ लगाना चाहते हैं लगा लें। और एहतसाब के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता। सिंध में इनकी हुकूमत देख लें, ये पार्टी पूरे पाकिस्तान में इनका तोती बोलता था किसी वक्त। अब ये सिर्फ सिंध की हद तक रह गए हैं और वहाँ ये नारे मारते रहते हैं। सिंध का जो हाल उन्होंने किया हुआ है, कल रात की खबर देख रहा था कि जिस तरह लियारी गैंग वार के जो बदनाम ज़माना यानी जो अफराद हैं, पूरा गैंग देखें किस तरह उनकी ज़मानतें हो रही हैं और किस तरह उन लोगों को केसों से बरी किया जा रहा है। और इसी तरह जिस तरह ज़रदारी साहब पे कितने केस बने हुए थे और उन्हें धो के बिल्कुल तमाम केसों को ख़त्म किया। पाकिस्तान उन्हें बिठाया, पाकिस्तान का सदर बनाया, पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक बनाया। और उन्होंने फिर वो कुछ किया जो उनकी नस्ल करती आ रही है। और आज भी अयान अली आपके सामने होंगे और बड़े बड़े 10% से लेके कौन कौन से इनके कारनामे हैं वो तमाम आपके सामने हैं। तो अर्ज़ सिर्फ यही है कि लोग भूले नहीं हैं, लोगों को याद है सब कुछ। हमें बेनज़ीर भुट्टो की शादी भी याद है, हम छोटे से हुआ करते थे, गए थे यहाँ ककरी ग्राउंड लियारी में गए थे और वो शादी भी हमने बचपन में अटेंड की थी। और बहुत सारी चीज़ें हमें याद हैं। और ख़ासकर इनकी बदमाशियाँ, मुर्तज़ा भुट्टो वाली कहानियाँ, ये ज़रदारी साहब भूले ना, आवाम इतनी भूली नहीं है। और आज मीडिया का दौर है, सबको सामने आएगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप बिलावल भुट्टो को भी तैयार कर लें, आप बिलावल ज़रदारी को भी तैयार कर लें। मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे को आप देख लो, यानी भुट्टो साहब का पोता जो न्यूयॉर्क में ऑफिशियली उसने अपने आप को हिजड़ा डिक्लेयर किया हुआ है। देख लो जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया वो आज कहाँ बैठे हुए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जितनी फैमिलीज़ भी हैं, बचेगा कोई नहीं। उनकी औलादों को अल्लाह ताला इसी दुनिया में उन्हें सज़ा मिलेगी और सज़ा मिल भी रही है। आज ये नहीं पता चल रहा कि बिल्लो रानी मेल है कि फ़ीमेल है, पत्नी शीमेल है। और इसे वज़ीर-ए-आज़म बनाने के ख्वाब भी देखे जा रहे हैं। बातें तो मैं बड़ी कर सकता हूँ मगर पता नहीं क्यों चुप हो जाता हूँ। और आप लोगों पे जो इल्ज़ाम है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बदनाम पार्टी होने का जो खिताब है वो सिर्फ पीपी ने लिया हुआ है। और भी हैं मगर आप एक नंबर पे हैं। करप्शन सिंध आपके सामने है। कराची दुनिया के बड़े शहरों में आता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। आज देख लिया वहाँ पे बुनियादी सहूलतें लोगों की नहीं हैं और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने हैं। और इसमें दूसरे भी अवामिल, दूसरे लोग भी शामिल हैं, दूसरे तबके भी इसमें शामिल हैं। और तमाम गंद आप पे तो नहीं डाला जा सकता पीपी वालों, मगर देख लो आप लोग जिस जमहूरियत का नारा आप लोग अलापते रहते हो और वो तुम्हारे गले पड़ चुकी है। बचेगा कोई नहीं, मुल्क का हिसाब देना पड़ेगा, आवाम का जो माल लूटा है वो देना पड़ेगा आपको। मेरे हाथ से बस वक्त आप लोगों को भी आ चुका है। ज़वाल तो वैसे आप लोगों को पिछले काफ़ी सालों से शुरू है और अल्लाह की तरफ रुजू करें। जो माल लूटा है इस मुल्क का दे दें, वरना आवाम आप लोगों से छीन के निकालेगी। यानी आप लोगों से मांगा नहीं जा रहा, आप लोगों से कहा जा रहा है कि दे दो, वरना गर्दन से पकड़ के आपसे तमाम माल लिया जाएगा। जिन जिन कुव्वतों ने, जिन जिन पार्टियों ने पाकिस्तान का माल खाया, आवाम का माल खाया, वो उन्हें देना पड़ेगा, जो हुकूमत में हैं या पोजीशन में हैं। छुपेगा कोई नहीं, आवाम को सब याद है। हमें भी हम कहते हैं ना, हमें भी याद है ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो ना याद हो। लिहाजा इस पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात रहेगी और इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अपना ख़ास ख्याल कीजिएगा। हमारा बेसिकली यहाँ क्रिकेट का मैच हो रहा है
और खेलने के लिए आए हैं। आपको पीछे ये ग्राउंड नज़र आ रहा होगा और आज हमारा यहाँ जो है बेहतरीन मैच है, अच्छा मौसम है यहाँ पे। डैलस की बात करूँ, डैलस टेक्सास में, तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अपना ख़ास ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।